come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Please sit down. Thank you, sir. बिना नाम बताए अपना परिचय दें। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छपरा से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज से 2018 में सोशियोलॉजी ऑनर्स में किया। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से ही किया है और उसके बाद मैंने 3 बार यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई की है। अच्छा, ग्रेजुएशन भी आपने सोशियोलॉजी से किया यस है सर। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी ही Yes, sir. रखे हैं, है ना? सोशियोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं? सर सोशियोलॉजी को एज सच मैंने डिवीज़न तो नहीं पढ़ा है कभी। हम्म, सर अगर वैसे देखा जाए तो एक फॉर्मलिस्टिक स्कूल होता है और सर एक नॉर्मेटिव स्कूल होता है। 2 स्कूल्स होते हैं उसके सर। हम्म। यस सर। अच्छा, उसके कुछ फिलोसफर आप पढ़े होंगे, उसके अंदर कुछ फिलोसफर का नाम बताइए। सब बहुत सारे हैं जैसे इमानुएल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम हम्म। और सर मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा है सोशलिस्ट, है ना? यस सर। समाजवादी। यस सर। क्या है उनका सोशलिस्ट? सर उनका बेसिकली कम्युनिज्म है जिसमें वो बात करते हैं कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी ओनरशिप की बात करते हैं और क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। ओके। और इंडिया में भी एक टर्म लिखा गया प्रियम्बल के अंदर, सोशलिस्ट की बातें कही यस सर। गई, वो क्या है? सर सोशलिज्म कम्युनिज्म से थोड़ा सा अलग हो जाता है। कम्युनिज्म में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जिस इंसान की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना समाज को देगा और जितनी ज़रूरत होगी उतना वो समाज से लेगा। सोशलिज्म सर इससे ऐसे अलग हो जाता है कि जो जितना दे रहा है समाज को उसको उस हिसाब से उसका हक बनता है वो वापस लेने का। सब बहुत स्लाइट अंतर होता है बट थोड़ा सा है। ओके, प्रियम्बल में एक और वर्ड लिखा गया है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यस सर। है ना? क्या होता है इनमें? सर रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होंगे और डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जो हमारी सरकार होगी वो जनता द्वारा चुनी हुई होगी। ओके। पीएम का कार्यकाल कितने सालों का होता है? सर 5 सालों का। कन्फर्म है? यस सर। 5 साल का होता है। यस सर। जी। आज उनकी मेजोरिटी हट जाएगी तो आज वो पीएम नहीं रहेंगे सर वो फिर? कुछ कंडीशंस होते हैं उसके। कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे जब तक वो लोअर हाउस में मेजोरिटी में है लेकिन सर जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर एक सरकार चुनी जा रही है और वो स्टेबल है तो वो 5 साल तक रहती है। जनरली तो मैंने पूछा ही नहीं, सॉरी सर। है ना? सॉरी सर। आप पटना से आते हैं, पटना में पढ़ा है आपने, है यस ना? सर। पटना का कुछ ऐतिहासिक जगह बताइए। सर जैसे गोलघर है, कुम्हरार है और कब हुआ था गोलघर का निर्माण? सर ये 1790s के आसपास हुआ था सर। 70 90s। 90? यस सर। किसके द्वारा? सर उस समय जो हमारे गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। सर मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है जिन्होंने बनवाया क्यों था। क्यों हुआ था? सर अनाज भंडारण के लिए इसका निर्माण किया गया था। उसके लिए कोई कमेटी बैठी थी आई थिंक। सॉरी सर। नहीं, और बताइए गोलघर और। सर कुम्हरार है जहाँ पे हम्म, चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला था लकड़ी का। सर हम्म। और सर हिस्टोरिकल प्लेसेस सॉरी सर मुझे इतना याद आ रहा है अभी। अच्छा, चलिए, पोस्ट प्रिफरेंस में आपने क्या भरा है? सर पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, देन फाइनेंस सर्विस है, देन एजुकेशन सर्विस है, देन पुलिस सर्विस है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हायरार्की पता है? सर मैं बता सकती हूँ थोड़ा सा। बताइए। सर जैसे इनिशियल ज्वाइनिंग होती है सीनियर डिप्टी कलेक्टर पे, देन उसके बाद सर एसडीएम है, देन एडीएम है, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एडीएम वगैरह बन जाते हैं? सॉरी सर। एसडीसी के बाद क्या बनते हैं? एसडीएम। एसडीएम बन जाते हैं। यस सर। जितना लिखा मुझे हुआ है, पता है सर। लिखा हुआ है हायरार्की में। नो सर मैं इतनी कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, मानिए ठीक है, एसडीसी अब बन जाते हैं, 3 काम कौन सा करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड, ये बताइए अब। सर मतलब इन जनरल या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में? अब एसडीसी बन के आपको पता होगा ना कि एसडीसी बन के मेरा कार्य क्या होगा। सॉरी सर। हम्म, कौन से 3 काम आप करना चाहेंगे? सर अगर मैं ऐसे बताऊँ तो शिक्षा में और अच्छा, शिक्षा में कैसे कर लीजिएगा? तो फिर डीओ वगैरह क्या करेंगे? आप ही कर लीजिएगा काम तो। सर मुझे जितना पता है जो बताइए। एसडीसी होते हैं वो हम्म, एक सामान्य प्रशासन विभाग में जाते हैं तो उनका काम हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत होता है। हम्म। और सर मैं शिक्षा हर क्षेत्र में होता है? सर अच्छा, एसडीएम का क्या काम होता है, ये बताइए। सर जो अब हमारे यहाँ डिवीज़न है जैसे हमारे 101 सब डिविजन्स हैं तो वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। हम्म, अब वो नहीं, वो काम क्या होता है, सॉरी वर्क, है ना? बस ठीक है, आप 3 काम बता रहे शिक्षा के क्षेत्र में, और बताइए। सर पहला? शिक्षा सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, और? एंड सर तीसरा सॉरी सर मुझे रिकॉल। एसडीसी का काम तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एसडीएम का होता है। ओके सर।
है ना? और दूसरा रखे हैं बिहार फाइनेंस सर्विस। यस सर। बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस डिपार्टमेंट से जाता है? सॉरी सर। नहीं पता है? तीसरा पे आप रखें बिहार एजुकेशन सर्विस, सही है यस ना? सर। कौन सा कार्य करना चाहेंगे आप एजुकेशन के क्षेत्र में? शिक्षा व्यवस्था तो दिख ही रही है बिहार की, यस सर। क्या सर करना पहला जो चाहेंगे सुधार लिटरेसी के के लिए? क्षेत्र में मैं काम करना क्या चाहूँगी। है लिटरेसी रेट अभी वर्तमान में? सब बिहार का। हाँ, सर 51% के आसपास। 51, हाँ, बताइए लिटरेसी रेट क्या करेंगे? सर जो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स हुँ, होते हैं सर उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। और सर जो वर्किंग क्लास है स्पेशली जो खेतों में काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए सर रात में 1-2 घंटे की ऐसे शिक्षा का प्रावधान किया जा सके कैंप्स लगा के। और सर तीसरा मैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हैं लड़कियों के केसेज़ में, सर उसको रोकने के लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। क्या करना चाहेंगे रोकने के सर लिए? जैसे पहला तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। इससे पहले ये सब नहीं चल रही है, आप यही करना चाह रहे हैं? नहीं सर मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं न कहीं गैप है। तो सर अगर वो गैप थोड़ा कम किया जाए हुँ। तो बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। बस लोग देखते हैं ठीक है आप अधिकारी बनना चाहते हैं, सरकारी जॉब में आना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, क्यों? सर ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, अभी आप भी। आप कहाँ से पढ़े हैं? देखिए तो खुद ही सीबीएसई स्कूल से पढ़े, यस सर। तब सरकारी जॉब में आना चाहते हैं, खुद ही प्राइवेट स्कूल से आप पढ़े हैं। आप अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बिहार में सरकारी स्कूल हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनके रेगुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। अगर उसको हम हुँ, सुधार दें। तो बिहार सरकार काम नहीं कर रही, बस प्राइवेट स्कूल में टकाटक होना चाहिए नहीं सर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ना। नहीं है, बिहार सरकार होता है, काम। पैरामीटर्स पता है आपको प्राइवेट स्कूल का? सर क्या है एफ़िलिएशन के लिए पैरामीटर? सर जितना मुझे पता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हुँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सर मुझे इतना ही पता है। हुँ। तो जो उसके लिए सेट होता है प्राइवेट स्कूल के लिए, यस सर। फिर वो तो सरकारी स्कूल पे भी सेट होना चाहिए। यस पहले सर। तो खुद पे काम होना चाहिए। आप दूसरे को सजेशन दोगे, पहले तो खुद उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बिहार यस सर। सरकार अपने स्कूल पे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, जो प्राइवेट स्कूल से खोज रही है। तभी जाके एफ़िलिएशन मिलेगा, यदि नहीं है तो एफ़िलिएशन मिला हुआ है तो भी रद्द होगा। फिर इसी दोहरी मानसिकता वाली चीज़ें कैसी चल रही है? सब मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे इस पे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी बिहार जैसे स्टेट में हुँ। सरकारी स्कूल में ही बच्चों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल अभी भी उतने ही प्रासंगिक हैं और उनमें पढ़ाई भी होती है। अभी जो हाल-फिलहाल में बहुत सारे टीचर्स के रिक्रूट। पढ़ाई होती तो इतने जो हैं शिक्षित लोग अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? आप ही जॉब कर रहे हो, अपनी बेटा-बेटी को पढ़ाना चाहोगे आप सरकारी स्कूल में? सर मैं बिल्कुल पढ़ाना चाहूँगी हुँ। अगर हमारे सरकारी स्कूल के पास प्रॉपर ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलने के लिए होता है, कि धरातल पे कहाँ ऐसी बातें हैं। ग्राउंड लेवल पे तो ज़ीरो देखने को मिलता है। कोई एग्ज़ाम्पल दे के देखिए, सर जैसे एग्ज़ाम्पल मैं है? सर जैसे कोई मैं बड़े हस्ती एग्ज़ाम्पल। पढ़ाते हों अपने बेटा-बेटी को? ठीक है। सॉरी सर मुझे ऐसा एग्ज़ाम्पल तो नहीं पता, लेकिन मैं जैसे दिल्ली में जो सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया गया, अगर बिहार सरकार भी वैसे काम करे और अप टू द मार्क पहुँच जाए, तो सर जो बच्चे सीबीएसई स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स की ओर इतना भागते हैं सर, वो शायद हम रोक पाएँगे थोड़ा। ठीक, सर। आपने बोला कि दिल्ली के स्कूल्स में बहुत अच्छे-अच्छे काम हुए हैं। यस। कुछ 5 कामों को बताइए, जो अच्छे काम हुए हैं? सर पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। दूसरा जो डिजिटल लैब्स की जो सुविधा है वो की गई है। डिजिटल बोर्ड्स आए हैं और जो लड़कियों को लेके स्पेशली उनके अ, मतलब टॉयलेट और इन चीज़ों के जो इश्यूज़ होते हैं, उसको लेके बहुत काम किया गया है। सो अभी मुझे 4 रिकॉल हो पा रहा है। आपने कभी अभी हाल-फिलहाल में सरकारी स्कूल कभी विज़िट किया? नो सर। हमारे स्कूल्स में तो डिजिटल बोर्ड हर एक स्कूल में लग गए हैं। वॉशरूम भी लगभग 100% के आस-पास हम लोग हैं। यस सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफ़िक कुछ बताइए कि क्या स्पेसिफ़िक इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार ने लाया है? जैसा कि आपने बोला कि हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड्स लग गए हैं, बट सर उनको रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, प्रॉपर डिजिटल बोर्ड्स के लिए जो एसी क्लासरूम की ज़रूरत है, सर मुझे लगता है हम वहाँ थोड़ा लैग कर रहे हैं अभी। सो अगर हम इन चीज़ों पे काम कर लें तो हमारे स्कूल्स भी अप टू द मार्क पहुँच जाएँगे। बिहार में एवरेज बिजली कितने घंटे रहती है? सॉरी सर मैं गेस कर सकती हूँ। किसी नॉलेज बेस्ड, डेटा बेस्ड गेस नो सर मैं अपने एक्सपीरियंस पे गेस कर सकती हूँ। करिए। सर अराउंड 18 टू 20 आवर्स। 18 टू 20 आवर्स, तब तो बिजली है, फिर क्या दिक्कत है? सर बस बिजली का होना ही ज़रूरी नहीं होता है, मतलब उसको रन करने के लिए जो प्रॉपर पावर सप्लाई चाहिए होता है। सर मुझे लगता है शायद हम वहाँ लैग कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा ठीक है। आपने
अपने प्रेफ़रेंस में बिहार एजुकेशन सर्विस को तीसरे स्थान पे रखा है। यस। शिक्षा का क्या महत्व है देश में? या किसी मानव के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? सर शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है, जो हमारी बेसिक लाइफ़ की ज़रूरतें होती हैं सर, उसमें भी अब शिक्षा को जोड़ दिया गया है रोटी, कपड़ा, मकान के साथ। तो सर अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसे ना अपने अधिकारों का पता चलेगा, ना अपने कर्तव्यों का, ना वो समाज में एक डिग्निटी वाली ज़िंदगी जी पाएगा। तो सर शिक्षा का हर मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो फिर बिहार एजुकेशन सर्विस को तीसरे पे क्यों? पहले पे क्यों नहीं? सर मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पोस्ट प्रेफ़रेंस भर रही थी, कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है सर, उस सर्विस में जाने के बाद मैं हर क्षेत्र में काम कर पाऊँगी। उसमें से एजुकेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सर इसलिए मैंने उसे थर्ड प्रेफ़रेंस पे रखा। ठीक है, आपने लिखा है कि आपका वीकनेस है सेल्फ क्रिटिसिज्म। यस सर। सेल्फ क्रिटिसाइज करिए खुद को। सर मैं ऐसे तुरंत नहीं कर सकती, जब मैं अपनी लाइफ़ में जैसे कुछ कर रही होती हूँ और जब मैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती हूँ, ये चीज़ें वो अप टू द मार्क नहीं हो पाती है, तो सर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा खुद पे ही वो ब्लेम ले लेती हूँ कि मेरे में ही बहुत ज़्यादा कमी रही होगी जिससे वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो सर जिससे मैं लड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। क्या कोशिश कर रही हैं? कौन-सा अ, मैकेनिज़्म अपना रही हैं आप इस वीकनेस को दूर करने के लिए? सब पहला तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ, उसको करने में जितने भी फैक्टर्स थे, तो मैं खुद के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं, उन पे भी मैं फ़ोकस करती हूँ कि उन वो फैक्टर्स कितने मतलब कितना बड़ा कुछ रोल प्ले कर। स्पेसिफिक बताइए कौन से फैक्टर्स? सर जैसे मैं अभी एग्ज़ामिनेशंस के थ्रू एग्ज़ाम्पल बता सकती हूँ। बताइए। सर जैसे मेरा ये चौथा प्रयास है, हुँ, हुँ। तो सर पिछले 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पा रही थी। तो सर मैंने उस पे हर ब्लेम खुद पे लिया पहले, सेल्फ डाउट में चली गई मैं कि लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में देखा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो सर इस तरीके से मैं उस चीज़ से कोप अप भी कर लेती हूँ। ठीक है। स्पोर्ट्स में लिखिए आप बैडमिंटन खेलती हैं। यस सर। अभी इंडिया का बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर कौन है? सर जितना मुझे पता है लक्ष्य सेन। अभी हाल-फिलहाल में कोई चैंपियनशिप हुई है? सॉरी सर। ठीक है। आपने स्ट्रेंथ में लिखा है कि आप एम्पैथेटिक है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन भी है। यस सर। एग्ज़ाम्पल दीजिए तीनों का एक-एक जो आप आपके इस कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी रही है और जिस तरीके से मैं पिछले 3 साल से इस फ़ील्ड में हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ, तो सर मुझे लगता है कि ये हार्ड वर्क, डिसिप्लिन तीनों और इन दोनों का एग्ज़ाम्पल और अच्छा सर। ठीक है, प्रिपरेशन को हटा देते हैं आपके लाइफ़ से कुछ देर के यस लिए। सर। अब तीनों का कोई एक-एक एग्ज़ाम्पल दीजिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि जब मैं अपने एकेडमिक्स में थी, हुँ। स्कूल, कॉलेज में भी सर मैं एक एवरेज से अच्छी स्टूडेंट रही थी, जो मेरे हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के कारण ही हो पाया था। सर मैंने ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया था फ्रॉम द गवर्नर। तो सर मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का ही रिज़ल्ट था। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल क्या है? सर 152 से स्टार्ट होता है हुँ। और सर 160 तक है आई थिंक सर। अच्छा हम लोग बार-बार न्यूज़ में देखते हैं कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में हमेशा क्लैशेस होते रहते हैं। यस सर। रिसेंटली कुछ स्टेट्स में ऐसा इश्यू हुआ है? सर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या इश्यू हुआ है? सर वहाँ पे जो एनईपी आया था, हुँ, हुँ। उसको लेके जो स्टेट है, वो बिल पास करना चाहती थी। वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी पे ही रहना चाहते हैं। जो एनईपी का कहना है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए। तो उन्होंने बिल तो पास कर लिया पर गवर्नर उस पे अपना एसेंट नहीं दे रहे थे। स उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी और सर एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि शायद उनका कोई स्टेट सॉन्ग था। जब वो गाया जा रहा था तो गवर्नर शायद खड़े नहीं हुए थे। तो उसको लेके भी चीफ मिनिस्टर ने अपना अ, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा था गवर्नर का कुछ जजमेंट आया था पता है आपको? सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बिल से रिलेटेड था, कितने देर तक रख सकते हैं? सर जितना मुझे याद है सर ये तमिलनाडु वाले केस में ही किया गया था। हुँ, हुँ। कुछ बता सकते हैं उस केस के बारे में? सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा। आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा 12th में, यस सर। उसके बाद आप सोशियोलॉजी ले ली, यस सर। ऐसा क्यों? सर मेरा बचपन से ही रुझान था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है हुँ, और हुँ। सर उस समय मेरी जितनी समझ थी और जो मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने मुझे ऐसा गाइड किया कि सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शनल पेपर भी होता था और समाज को समझने के लिए एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म देगा ये। सर यही कारण था। तो इससे तो ये मतलब निकल के आ रहा है कि अगर समाज के 4 लोग कुछ बोल देंगे तो आप वो काम कर दीजिएगा,
खुद का डिसीजन नहीं ले पाए, जैसे आप पीसीएम पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी 2 साल, उसके बाद आपको बाहरी लोगों ने बोला कि सोशियोलॉजी ले लीजिए तो आप ले लिए। तो ऐसा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइएगा अपने मन से, उसके बाद वहाँ के नेता या फिर माफिया, बहुत सारे लोग होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, तो वो बोलेंगे तो आप कर दीजिएगा। सर जैसा कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन खुद में कहता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सर बिना लॉजिक और बिना उसके पीछे के कारणों के हम सोशियोलॉजी में भी सर कुछ नहीं पढ़ते। तो सर मुझे नहीं लगता है कि मैं बस किसी के कहे पे आके कुछ कर दूंगी। इवन जब मैंने सब्जेक्ट चूज भी किया था तो मैंने उसके बारे में जाना था कि ऑप्शनल क्या होता है, कितना पढ़ना होता है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है, सर उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था। अच्छा, एक सिचुएशन समझिए, मान लीजिए कि आप एसडीएम हैं, यस सर। ठीक है, और आपको किसी ज़मीन से अतिक्रमण हटाना है, ओके सर। लेकिन वो वहीं के आप ही के एरिया के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उन्हीं के द्वारा उनके पेट्रोल पंप है, होटल्स है, उस उन्हीं लोगों का अतिक्रमण है यस सर। और आप अतिक्रमण हटाने के लिए फाइल तैयार कर रही थी, कहीं से उसका न्यूज़ लीक हो गया और डीएम साहब का आपको कॉल आया कि वो अतिक्रमण मत हटाओ, छोड़ दो, यस सर। क्या करिएगा? सर मुझे लगता है कि मैं उस सिचुएशन में भी जो अगर वो अतिक्रमण है तो सर मैं जो कानून संगत कार्रवाई होगी वही करूंगी। तो वहाँ पे तो डीएम साहब कह रहे हैं, आपके सीनियर पदाधिकारी कह रहे हैं कि छोड़ दो। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सीनियर का भी ऑर्डर होगा तो वो इस सिचुएशन को समझेंगे। वो मुझे नहीं लगता ऐसा उसके खिलाफ जाएँगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दो। सर मैं फिर भी जो सही होगा वही करूँगी। तो सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पे लोग लाठी डंडा सब लेकर के खड़े हैं और आपका डीएम भी आपके सपोर्ट में नहीं है, वो तो कह रहा है कि हम तो मना किए ही थे, फिर क्यों जा रहे हो? सर अगर वो लाठी डंडे वाली सिचुएशन हो जाएगी और मैं वहाँ खुद फिज़िकली रहूँगी, तो सर शायद मैं कुछ देर के लिए कह दूँ कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि सर पहले मुझे अपनी जान बचाना भी ज़रूरी होगा, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। लेकिन सर उसके बाद मैं कानून संगत कार्रवाई ही करूँगी। ठीक है सर। जी, आपका नाम अंकिता है, क्या अर्थ होता है इसका? सर अंकिता का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो जिसके पास कुछ शुभ चिन्ह होते हैं, शुभ चिन्हों वाली। शुभ चिन्ह वाले, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा है कि आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। यस सर। गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्विस में क्या अंतर है? सर्विस सर जैसे कि कोई सर्विस में जो काम लोग कर रहे हैं सर वो उसके सर्वेंट ही हो जाते हैं सर, जितना मेरी समझ है। अच्छा, मतलब जो अभी पब्लिक में कोई अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके वो वर्क कर रहे हैं तो उनके वो सर्वेंट हैं। नो सर, नॉट इन दैट सेंस। मतलब जैसे मेरे फादर जो हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सरकार के लिए कर रहे हैं, तो सर इसलिए मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा था। ठीक है, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। यस सर। सोशियोलॉजी के जनक कौन है? सर ऑगस्ट कोम्ट। कहाँ के रहने वाले हैं ये? फ्रेंच, फ्रांस के हैं सर, फ्रेंच, सॉरी। ठीक है। आप छपरा के रहने वाली हैं। यस सर। आपने तैयारी के दौरान तो हिस्ट्री पढ़ा ही होगा। यस सर। छपरा से कौन ऐसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, बताएंगी? उनका नाम सर क्या है? 2 लोग माने जाते हैं, एक तो जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद को भी माना जाता है, क्योंकि जो पुराना सारण था, उसमें सिवान का जिला भी आ जाता था। ठीक है, तो उनका क्या योगदान था? सर जयप्रकाश नारायण का सबसे मेजर रोल जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट में था, ठीक है? और सर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी था उनका रोल, और राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर भी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। सर आपने हॉबीज में लिखा है मधुबनी पेंटिंग। यस सर। अभी हाल में पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया है, किसी को मिला है क्या मधुबनी पेंटिंग के संबंध में? सर जितना मुझे याद है इस साल नहीं मिला है, बट सर जो लास्ट मिला है वो शायद दुलारी देवी को मिला था। अच्छा, क्या कारण है कि मधुबनी पेंटिंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, वहीं पे मंजूषा पेंटिंग या पटना का आर्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? सर मैं जितना समझ पा रही हूँ इसके 2-3 कारण हैं। एक तो मधुबनी पेंटिंग का अपना लंबा इतिहास रहा है, बहुत लंबा, रामायण के टाइम से ही इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। सर दूसरा कि इसको लेके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत एक्टिव रहे थे, जैसे ललित नारायण मिश्रा जी, तो ये भी एक कारण रहा था। और तीसरा इसको सर जीआई टैग मिलना, तो सर इसलिए ये ज़्यादा फेमस हो पाया बशर्ते मंजूषा पेंटिंग और बाकी पेंटिंग से। मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत कई सारे कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है, मेनली कौन-कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है? सर रेड, ग्रीन और सर ऑरेंज, ब्लू। ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। सर उसमें पार्टिकुलर किसी मतलब जीव का प्रयोग किया जाता है उसमें, या कोई पक्षी वगैरह का ऐसा कुछ प्रयोग किया जाता है उसमें? सॉरी सर। ठीक है। अभी आपने सर ने जैसे पूछा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यस सर। अभी हाल में सब्सिडी दिया जा रहा है, कितना यूनिट दिया जा रहा है? 125 सर।
उसके लिए कोई योजना का माध्यम से या डायरेक्ट ऐसे ही, या हर जगह समान ही, मतलब सबको 125 यूनिट सब्सिडी दिया जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर किसी उसका कुछ पैमाना है या कुछ सर आधार? सबको दिया जा रहा है, और सर योजना का नाम मुझे सर नहीं पता, सॉरी। ठीक है। अभी हाल में आरक्षण को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आप आरक्षण को किस रूप में देखते हैं? आप सही मानते हैं या गलत? सर मेरे हिसाब से आरक्षण सही है। किस आधार पे? सर कई लोगों ये के साथ तो मतलब इनजस्टिस भी होता है। सब कई लोग बोलते हैं कि हाँ, ये बाइस्ड है, मतलब कुछ ही जाति तक सीमित है। सब जब से ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया है, तो सर मुझे उसके बाद लगता है कि जो समाज का हर वर्ग है वो इसके कवर में आ गया है। दूसरा सर जो इक्विटी की भावना है, तो सर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए आरक्षण ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा ऐतिहासिक मतलब रहा है, जो हिस्ट्री रही है हमारी, वो सब बहुत अच्छी नहीं रही है कुछ मामलों में। तो सर डिस्क्रिमिनेशन बहुत लंबा इतिहास रहा है भारत में डिस्क्रिमिनेशन का, तो सर उसको दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण की अभी भी ज़रूरत है। ईडब्ल्यूएस का चर्चा आपने किया, क्या है ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या ये सबको दिया जाता है या नहीं कुछ उसके लिए सर, उसमें कुछ मानक है? क्राइटेरिया है। सर जितना मुझे पता है उसमें एनुअल इनकम है शायद, सो जो 1 लाख से कम होनी चाहिए। सर कुछ घर आपका कितने ज़मीन में है इसका भी कुछ पैमाना है। ठीक है। आप पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। यस सर। पटना यूनिवर्सिटी का निर्माण कब हुआ था? सर 1917 1917 17 में। कौन सी शैली में बनाया गया है ये? सर ये गोथिक शैली में है। गोथिक मतलब क्या होता है? सर जब डच आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक शैली का विकास किया था। सर वो पहले डच बिल्डिंग ही कही जाती थी, तो सर वो गोथिक शैली कहा जाता है उसे। अच्छा, अच्छा। अभी हाल में चुनाव के पहले, यस अभी सर। विधानसभा चुनाव के पहले एक एसआईआर चल रहा था। यस सर। क्या होता है एसआईआर? एसआईआर का फुल फॉर्म होता क्या है, पहले बता सर दीजिए। एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सर ये चुनाव आयोग द्वारा किया गया था कि जो भी अगर किसी का 2 बार नाम है, या कोई मर गया या कोई पलायन कर गया है, तो जो भी वैसे वोटर्स जिनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उनके नाम को हटाने के और कुछ नए लोगों के नाम को जोड़ने का ये प्रावधान था। ये तो अच्छा प्रावधान है ना? यस तो सर। फिर इसमें किस बात को लेकर इतना बहसबाजी हो रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है? अभी तमाम भारत क्षेत्र में यस बृहद सर। स्तर पे किया जा रहा है, यस तो सर। फिर किस कारण से विरोध किया जा रहा है? विरोध करने का कारण क्या है? सर ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इसका विरोध किया था सर, जिसका मैं 2 कारण समझ पाई हूँ। कि उनका ये मानना था कि लोकसभा चुनाव के पहले करना चाहिए था, तो एक ये कारण था। और दूसरा सर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ जेन्युइन वोटर्स जो हैं, उनका नाम हटाया जा रहा है, और कुछ ऐसे लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है जो एक पार्टी पक्ष में ही जाके वोट करेंगे। तो आप ये इसको आप किस नज़र से देखती हैं इसे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को शायद ऑपोजिशन से थोड़ा बेटर वार्तालाप इसके बारे में करना चाहिए था, और सर इस इलेक्शन के पहले करने के बजाय हमें इसे रूटीन कर देना चाहिए। तो मतलब ये तो भारत में हमेशा कहीं न कहीं चुनाव होते रहता है, और ये तो चुनाव आयोग का कार्य है, उसकी जब मर्ज़ी तब कर सकता है। यस सर। तो फिर क्यों विरोध किया जा रहा है? ऐसे तो मैं कुछ भी योजना लाया जाए, उसका विरोध किया जाए, फिर उसको छोड़ देना चाहिए ऐसे? नहीं सर, मैं छोड़ने की बात नहीं कह रही, मैं ऐसा कह रही हूँ कि जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है, जी। तो सर हम ये कर सकते हैं कि हर लोकसभा चुनाव के पहले एक बार एसआईआर करा दें, जिससे जो राज्य हैं और उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, सर उनके पास भी कोई क्लेम नहीं रहेगा करने के लिए, और सर दूसरा कि इससे चुनाव आयोग को भी आसानी होगी। ठीक है। अभी बिहार में अभी सर पूछ रहे थे खेल से संबंधित। बिहार में खेल का क्या मतलब, एक तरफ देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्र में काफ़ी यस सर। ओलंपिक मेडल मिलते हैं, यस सर। और अपने बिहार में नहीं मिलते हैं। खेल के मामले में काफ़ी पिछड़ेपन है। पिछड़ेपन यस का सर। कारण क्या हो सकता है? तो सर जितना मैं बता सकती हूँ सर, एक तो वही हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है, अच्छे ट्रेनर्स नहीं हैं हमारे पास। दूसरा सर वो जो स्पोर्ट्स का कल्चर होता है सर, उसकी भी कमी है हमारे यहाँ। हरियाणा में एक स्पोर्ट्स का कल्चर बन गया है, उसे ओलंपिक कैपिटल कहते हैं भारत का। और हुँ। सर तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उस पे अभी काफ़ी काम हो रहा है। अगर आपको मौका मिले, या आपके ज़िले में अगर मौका मिले, यस तो सर। आप कौन-सा ऐसा इनिशिएट लीजिएगा, जिससे खेल को बढ़ावा मिल सके? सर अगर कौन से मुझे उपाय सुझाव सकती हैं? सर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबसे ज़रूरी ये करूँगी, स्कूल में जो खेल-कूद की जो एक पीरियड होता है, सो उसको कंपल्सरी करवाऊँगी, और उसमें से जो बच्चे एवरेज से बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, सर उनको फिर स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स में ले जाना, उनको ट्रेनिंग कराना। चलिए, अच्छी बात है। आपका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। यस सर। एक तरफ धर्म की बात चल रही हो, और यस सर। एक तरफ विज्ञान की बात चल रही हो, आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? सर अभी अगर अभी वर्तमान सिनेरियो में काफ़ी सनातन धर्म से संबंधित लेकर चर्चाएँ चल रही हैं। यस सर। तो आप इन दोनों में कैसे सामंजस्य बिठा सकेंगी? धर्म को ज़्यादा महत्व देंगी या फिर साइंस को? सर मुझे लगता है कि जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से ही इंस्पायर्ड हैं।
और सर साइंस को भी रिलीजन कॉम्प्लीमेंट करता है, तो सर किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। कुछ ऐसा पर्टिकुलर उदाहरण बता सकते हैं जो धर्म में ऐसे साइंटिफिक आपको लगता हो? सर ऐसे में सर जैसे एक हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, एक धार्मिक मान्यता है। लेकिन सर इसका साइंटिफिक कारण भी है, क्योंकि रात में पेड़ CO2 ही रिलीज करते हैं। तो सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सर, जैसे तुलसी की पूजा करना। तो सर चूंकि तुलसी के अपने मेडिसिनल इफेक्ट्स भी होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बोला लो, तुम्हें। बैठिए। अब खुद अपने आप को रेट करिए, कैसा लगा आपका खुद का इंटरव्यू? तो मतलब कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े सिचुएशनल ओपिनियन बेस्ड थे वो थोड़े बेटर हो सकते थे। अच्छा, ठीक है सर, बताइए फिर बता देंगे। कुछ कुछ जगह पे काम करने की ज़रूरत है, बाकी ओवरऑल अच्छा है। मतलब ओवरऑल हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो क्लैरिटी है उसमें, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो, यस सर। पोस्चर सही है, वो सारी चीज़ें सही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खुद का जो डैप है, अगर उनके पास ये सारी जानकारी होगी तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। इतना भी स्ट्रेस नहीं होना है कि डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा जैसे अब बैडमिंटन पे सवाल किया, सेल्फ क्रिटिसिज्म पे किया, या स्ट्रेंथ वीकनेस पे किया, तो एक एक एग्जाम्पल रखा करिए हर ओके जगह, सर। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो एग्जाम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एग्जाम्पल काट दिया उन्होंने तो फिर दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। एक बैकअप एग्जाम्पल भी होना चाहिए, ठीक है। बैडमिंटन आपने लिखा है तो इस पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने चैम्पियनशिप का भी जो हुआ है उसका आपने जानकारी नहीं दी, तो वो सब ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जैसे मैंने अभी गवर्नर वाला पूछा, यस सर। तो वो काफ़ी डिटेल्ड उस पर चर्चा हुई, उस यस पर सर। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस हुआ, अभी रिव्यू बेंच भी बैठा हुआ है उस पर, तो वो भी, उसकी भी जानकारी आपको डिटेल्ड होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। और कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है तो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है। अगर आपको कोई सवाल पूछा जाता है या एग्जाम में आप सवाल देते हैं तो पहले आप अपने बैकअप माइंड में जो भी कंटेंट होता है उसमें जाते हैं कि क्या पढ़ा था मैंने। सेम अप्रोच आपको इसमें भी लेना है सिचुएशनल में। कंसल्टेशन, आप अपने ब्रेन से कंसल्ट करती हैं, तो अगर किसी भी तरह का सिचुएशनल पूछा जाए आपसे, तो आपके आसपास जो लोग हैं पहले उनसे कंसल्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपसे पूछा कि एसडीएम जा रहे हैं यस सर। और डीएम ने मना कर दिया, तो आप अड़ गए कि नहीं हम तो जाएंगे, जा करके हटाएंगे। यस सर। आपने किसी से पूछा नहीं, डीएम आपके मना कर दिए, एडीएम से कंसल्ट करेंगे, वहाँ पे हमारे कलीग है, दूसरे अनुमंडल के एसडीएम होंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, एसपी से कंसल्ट करेंगे, अपने विभाग में ऊपर पदाधिकारी होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, उनसे कंसल्ट करेंगे। एमएलए थे, आप अपने विभाग के मंत्री से कंसल्ट कर सकते हैं कि सर एमएलए हैं, उनको थोड़ा आप यस सर। समझाइए। तो कंसल्टेशन अप्रोच होना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन नहीं, ओके सर। ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ सर लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, तो किसी भी ओपिनियन बेस्ड मैटर में खुद का ओपिनियन को मिनिमाइज करिए, ठीक है। मिनिमाइज करिएगा तो बोलिएगा क्या, गवर्नमेंट का ओपिनियन। गवर्नमेंट का ओपिनियन कहाँ मिलेगा, गवर्नमेंट का स्टैंड कहाँ मिलेगा, आईपीआरडी पे मिलेगा, पीआईबी पे मिलेगा। तो कोशिश करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का हो या बिहार गवर्नमेंट का हो, हम उस पे आए, उसके फैक्ट याद रखें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ख्याल रखिएगा। बाकी आपका ओवरऑल इंटरव्यू बहुत बढ़िया है और अच्छा जाएगा मुझे लगता है। ओके सर। सर बता ही दिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, बस क्रॉस हैंड हो रहा था तो स्ट्रेट रख यस सकते सर। हैं, वो है ना? सर ये किसी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा मुझे लगता हाँ है पोस्चर, इसलिए मैं नहीं, ऐसे रखा। पोस्ट प्रिफरेंस को लेकर थोड़ा देख लीजिए, बिल्कुल पता नहीं हायरार्की के बारे में, थोड़ा उस पर काम कर लीजिए अच्छे से। जिस सर्विस में आप जाने वाले हैं उसका क्या होता है, वर्क नेचर, हायरार्की में किसके बाद क्या बनिएगा, ये सब तो पता होना चाहिए। यस सर। बस सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे कभी सॉरी मत बोलिएगा, याद रखिए। और पॉज भी लीजिए। आप क्या होता है कि क्वेश्चन आ रहा है, आप चुप हो जाते हैं, है ना? फिर बोलिए, 2-3 क्या दिक्कत, 2-3 सेकंड का टाइम लेके फिर आप बोलिए, परमिशन ले लीजिए, ठीक है। और कई फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो सॉरी बोल के निकल लीजिए। सॉरी बोलना गलत थोड़ी, सब थोड़ी सब कुछ आपको आता है, लेकिन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे सॉरी नहीं बोलना, उस पर आपको अपना स्टैंड रखना ही है,
ठीक है ना। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ रखिएगा नहीं सर, जिसे पूछ रहे थे, है ना। यस सर। तो बाद बाकी ओवरऑल अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी हो जाएगा, 80-90 के बीच रहेंगे नंबर। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सही है। सर मैंने प्री मेंस भी आपके यहाँ से किया था। अच्छा, मेंस यस प्री सर। कैसा मेंस का टेस्ट दे रहे थे? सर ज़्यादा तो मैंने टेस्ट नहीं लिखा था, बट नोट्स बहुत यूज़ किए थे। अच्छा ठीक है। तो नोट्स सफिशिएंट था। यस सर। ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आए, हमको लगता है 90 प्लस है ना स्टूडेंट, ऑलमोस्ट यहीं के मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जाएगा इंटरव्यू आपका। आपने लिटरेसी रेट क्या बताया था बिहार का? सर 51%। 51%, 61% नहीं है, 61 है ना? सॉरी सर, वो विमेन का था और सब मैं कंफ्यूज हो गई थी। और एक आंसर स्पीड एंटरिंग आंसर स्पीड थोड़ा थोड़ा सा हाँ, क्योंकि वहाँ पे ट्यूनिंग एजेड करना लोग है। रहेंगे लेकिन थोड़े। अभी क्योंकि इस स्टेज में है तो उस पे हाँ, काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हाँ। लेकिन फिर सर भी मतलब थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकते हाँ। स्लो बोलूँ या फिर ऐसे थोड़ा क्वेश्चन के बाद रुकूँ मैं? हैं आराम से। आराम मैं से। कह रहा हूँ कि नॉर्मल होकर के हाँ। बोलना, आराम से, कि आए हैं डिस्कस करके जाएंगे सर के साथ, घबराना नहीं है, एकदम आराम से। ऐसा थोड़ी ना ट्रेन छूट रहा है, नहीं सर। तो फिर क्या है, आराम से बोलेंगे। डीबी वगैरह तो हो गया है। यस सर। सर मेरा इंटरव्यू 23rd को ही है। तो ठीक है, अभी कुछ दिन है, उस पर काम कर लीजिए। करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना, उसको ढंग से। अच्छा सर। खासकर आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं, रिसेंट मुद्दा जो है, बांग्लादेश का इशू चल रहा है, तो सब देखना पड़ेगा। ऑयल इंडस्ट्री पूरा देख जाइए। अभी 3 मंथ का करंट अफेयर्स आज आपको मिल जाएगा, जो रिसेंटली है। ग्रुप पे मैसेज गया भी होगा, सर मैंने भी देखा नहीं है। नहीं देखा, आज अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर को मेजर करंट अफेयर देखना है, हाँ। जो सबके मुंह पे है, हाँ, वही पूछेंगे। वही। जैसे आप पूछिएगा वैसे ही हम सामने वाला ऐसा पैनलिस्ट भी नहीं कि वो पूछेगा। आपके लिए अलग से पढ़ के आएंगे, ऐसे मैगजीन पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। कुछ नहीं है अभी, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, हाँ आदत सर, है द तो हिंदू और दैनिक भास्कर। ठीक है। अब देखिए, मैं गवर्नमेंट स्टैंड बोल रहा था, तो अगर आपसे मान लीजिए वेनेजुएला पे क्वेश्चन पूछे, हाँ। तो पूछे कि आपका क्या ओपिनियन है, जो हुआ ट्रम्प जो किए हैं उस पे आपका क्या ओपिनियन, तो अपना ओपिनियन यहाँ नहीं देना है। एस जयशंकर का अपना स्टैंड आया है, ट्वीट उसका किए रहिएगा। हैं, पीआईबी पे गवर्नमेंट का स्टैंड आया है, वो बोलना है आप। ओपिनियन मतलब गवर्नमेंट के साइट पे जाइए, विजिट करिए, उनका ओपिनियन रखना। ऐसा नहीं कि नहीं सर हम रहते तो ये कर ये देते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब खुद का ओपिनियन नहीं रखना है, ठीक है ना। सर आज मैंने एक जगह और मॉक दिया था, तो वहाँ पे मुझसे वेनेजुएला से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सर मैं वहाँ पे मतलब लास्ट तक गवर्नमेंट के स्टैंड को ही क्लियर कर रही हाँ। थी कि लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और भारत कभी दो देशों के मुद्दे के बीच में नहीं बोलता है। लेकिन सर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आपको स्टैंड लेना चाहिए, कि नहीं भारत गलती कर रहा है। देखिए वो सामने से प्रेशर बनाएंगे ना, तो आप अपने स्टैंड पे क्लियर करिए ना। गवर्नमेंट तो- स्टैंड पे खड़े वो रहिए। तो क्लियर करेंगे ना, वो तो प्रेशर भी बनाएंगे आप पे, नहीं नहीं आप बताइए चाहिए, लेकिन जो आपका स्टैंड है गवर्नमेंट के साथ रहना है ना, ठीक है। ऑल द और बेस्ट। कुछ सर, नहीं मतलब कुछ नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा गया आपका, बहुत अच्छा जाएगा इंटरव्यू Okay, आपका, thank you, बहुत ठीक है, थैंक यू, ठीक।